नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का एक व्याख्यान है योग के ऊपर। उसके 7वें चैप्टर के चौथे भाग को, और ये आखिरी भाग होगा इस 7वें चैप्टर का। वीडियोस को छोटा रखने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स में बातों को समझाने के लिए, समझने के लिए, समझाना क्या, बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सामने रखता हूँ। जिस तरीके से मैंने इन्हें समझा है और जिस तरीके से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ अलग-अलग जो चीज़ें मैंने पढ़ी और समझी हैं, उसके बेसिस पे चीज़ों को कंसाइज़ रखने के लिए, चीज़ों को छोटे-छोटे पार्ट्स में ही सही, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के उनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए, मैंने हर एक चैप्टर को थोड़ा-सा इलैबोरेटिव वे में अलग-अलग वीडियोज़ में डाला है। तो आज ये चौथा पार्ट है, जो कि अंतिम पार्ट होगा। तो इस अंतिम पार्ट में सबसे पहले तो ये देखिए कि विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं कि हज़ारों लाखों लोग ऐसे होते हैं, हज़ारों लाखों लोगों में उन्होंने दोनों को गिना है, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। और उन्होंने ये बताया है कि हज़ारों लाखों स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी कोई एक ऐसा होता है, जो इस बारे में सोचना शुरू करता है कि क्या जीवन से परे, यानी जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन से परे भी कुछ है, जो सोचने लायक है, जो जानने लायक है। इस जीवन से परे भी क्या कोई कुछ ऐसी चीज़ है, जो वास्तव में हमारे जीवन का आधार है? क्या कुछ ऐसा है? जीवन से अलग क्या कुछ ऐसा है? सबसे पहले ये विचार बहुत ही हज़ारों लोगों के बीच में से किसी एक के मन में आता है। उनमें से भी कोई एक ऐसा होता है, जो इसके निस्तार का मार्ग ढूँढता है। निस्तार का मार्ग इस ज़्यादा हिंदी में आप मत पढ़िएगा। निस्तार का मार्ग का आप सीधा मतलब समझ लीजिए कि इस चीज़ को सोचने के बाद कि क्या जीवन के परे कुछ है? उसको सोचने के बाद कोई एक आदमी ऐसा होता है, जो इसका सॉल्यूशन ढूँढ पाता है। निस्तार का मार्ग यानी सॉल्यूशन, इसका समाधान ढूँढ पाता है। आगे विवेकानंद जी ये कहते हैं कि अगर कोई समाधान का मार्ग है, तो वो किताबों में नहीं है, वो ग्रंथों में नहीं है, वो केवल और केवल हमारी आत्मा में है। आत्मा क्या है? आप ऐसे समझ जाओ कि एक ऊर्जा है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया हुआ है। उसी ऊर्जा से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का एक पुंज है। अगर आप उस ऊर्जा को देखें, तो वो ऊर्जा अपने आप में सारी जानकारी रखती है, राइट? वो ऊर्जा ये जानकारी रखती है कि किस तरीके से एमआरएनए और टीआरएनए इस नेचर में डालने हैं। उसको ये पता है कि किस तरीके से चीज़ों को चलाना है, किस तरीके से इस नेचर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन की बात अगर हम करें या किसी भी चीज़ की बात करें, जो पावर्स हैं इस नेचर के अंदर, उन पावर्स को इस नेचर के अंदर जिसने भी डाला है, डाला नहीं है बल्कि उसके एक तरीके से उसकी गति से या उस ऊर्जा की प्रकृति की वजह से ये शक्तियाँ प्रकट हो गई हैं। ये ब्रह्मांड ऊर्जा का स्रोत है, और उस ऊर्जा के स्रोत से ही, यानी उसी ऊर्जा से, उसी एनर्जी से सारी शक्तियाँ, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण हो, चाहे डीएनए, आरएनए हो, जो कि हमारे भीतर प्रोटीन का निर्माण करती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये सब इसी नेचर में है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बना नहीं सकता। हाँ, आप वायरस और बैक्टीरिया को लैबोरेटरी में ले जा करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनकी ताकत बढ़ा और घटा सकते हो, जो कि किया भी गया होगा शायद, जो कि अक्सर सुनने में आया। जब कोरोना आया था, जब कोविड का समय चल रहा था, तब ऐसा सुना गया था कि लैबोरेटरी से ही कहीं से ये लीक हुआ है ये वायरस। तो ऐसा नहीं है कि उस वायरस को बनाया गया। बने-बनाए वायरस की बनाया गया भी होगा, मतलब ये हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा था कि वो जो वायरस है एग्ज़िस्ट करता है पहले से। कोरोना वायरस कोई ऐसा वायरस नहीं था जो पहले से एग्ज़िस्ट नहीं करता था, लेकिन कोरोना वायरस को ताकतवर बनाया गया, लैबोरेटरी में उसके साथ छेड़खानी की गई। ये खबर सामने आई थी, ठीक है? ये केवल खबर सामने आई थी, वो मैंने आपके सामने बता दी, उसका और कोई रिलेशन नहीं है। मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है? ये चीज़ जो आई थी, जो आप सबको पता है, वही मैंने आपको बताई है। तो जो ये ऊर्जा है ना, यही क्या है? यही ऊर्जा का पुंज, ये हमारे भीतर भी है। यही ऊर्जा का पुंज जो हमारे भीतर है, वो क्या कर रहा है, हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को चला रहा है। जैसे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा की वजह से चल रहा है ना, उसी तरह से उस ऊर्जा के एक छोटे से अंश से, उसी एनर्जी के एक छोटे से अंश से, जो असल में शून्य है। जैसे अगर आप बिजली को देखना चाहो, तो क्या देख पाओगे? तार के अंदर बिजली कहीं दिखाई देती है? इलेक्ट्रॉन तक नहीं देख पाओगे भाई, बिजली क्या देखोगे? वो तो जब उसको पकड़ते हो, छूते हो, झटका लगता है, रख देती है उठा के, तब लगता है अरे यार क्या था इसमें? इसमें तो करंट आ रहा था। लेकिन उस करंट को आप देख सुन नहीं सकते। उस करंट को आप देख सुन नहीं सकते। वो करंट एक ऐसी चीज़ है, जो ऊर्जा है, वो एक ऐसी चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉनों की गति से प्राप्त होने के बावजूद भी अदृश्य है, शून्य है। तो ये जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, वो भी शून्य है। उसी शून्य का एक हिस्सा हमारे भीतर होता है।
उसी को हम आत्मा कहते हैं। वो जो आत्मा है, उसी के भीतर सारा ज्ञान है। जिस प्रकार से ये ऊर्जा अपने भीतर सारा ज्ञान रखती है कि ये सृष्टि कैसे चल रही है, कैसे चलानी है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो किस प्रकार से जीवन को सस्टेन करेंगी इस अर्थ पे, वो सारी की सारी जानकारी इसी ऊर्जा में तो है। क्योंकि उसी ऊर्जा का अंश हम भी हैं, तो हमारे भीतर जो आत्मा है, हमारे भीतर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भी सारी जानकारी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आग है, आग से निकली हुई एक चिंगारी है। आग जितनी बड़ी है, चिंगारी जो उससे निकली है, उतनी ही बड़ी आग दूसरी जगह लगा सकती है। तत्वों के स्तर पर, गुणों के स्तर पर जो आपकी आग है और जो आपकी आग से निकली चिंगारी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तत्वों के स्तर पे कोई अंतर नहीं। एक केवल चिंगारी है, उसका स्वरूप छोटा है, और एक क्या है? एक का स्वरूप बड़ा है, जो कि अग्नि है जिससे वो प्रकट है। तो जिसका स्वरूप बड़ा है उसी को परमेश्वर कहते हैं, और उस बड़े स्वरूप से उसी के रूप, रस, गुण वाला, उसी के रूप और गुण वाला जो कुछ भी निकलता है, उसी के गुणधर्मों को रखने वाला, उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को रखने वाला, जो कुछ भी निकलता है उसे ही आत्मा कहते हैं। अब क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि परमात्मा यानी परम ऊर्जा में है, वही सारे कैरेक्टरिस्टिक इसी आत्मा में भी हैं। इसी वजह से आत्मा ही तत्व के स्तर पर परमात्मा कही जाती है, और तत्व के स्तर पर ही आत्मा और परमात्मा में कोई भेद न होने के कारण अद्वैत कहा जाता है इसे। और जब तक आप अद्वैत की स्थिति में नहीं पहुंचते, तब तक आपको वास्तविक ज्ञान नहीं होता, वास्तविक योग आपका नहीं होता। ठीक है? तो यहाँ पर विवेकानंद जी अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए ये भी कहते हैं कि अगर निस्तार का कोई मार्ग आत्मा के अलावा होता, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा संप्रदाय, कोई ना कोई ऐसा धर्म आज की तारीख में हमारे बीच में होता, जो कि परमानेंट होता और उसके आगे कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों संप्रदाय हैं, हजारों धर्म हैं, हजारों विचार हैं, हजारों दर्शन हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं लोग क्या हैं? असंतुष्ट हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं असंतोष जो है संसार में व्याप्त है, और इसी वजह से उसको आत्मा में खोजना ज़रूरी है, क्योंकि संसार में अगर खोजोगे तो आप भ्रमित ही होगे। शास्त्रों ने सबसे ज़्यादा भ्रमित ही किया है। कभी ये धर्म, कभी वो धर्म, सबसे ज़्यादा भ्रमित ही करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास गुरु थोड़ी है। हर किसी के पास गुरु नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ भी लिया, उन ग्रंथों को समझ भी लिया। पहले तो समझ लिया तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई समझ लेना। ना पढ़ के समझा जा सकता है, ना उसे समझ के पढ़ा जा सकता है। कुछ ऐसी बात है। बस वो केवल मार्ग दिखा सकता है, जो कुछ भी ग्रंथों में लिखा है वो मार्ग दिखा सकता है। ठीक है? लेकिन उन मार्गों पे भी हर कोई नहीं चल पाता। कोई एक मार्ग किसी एक को समझ में आ जाता है तो वो आगे निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे को समझ में नहीं आता तो वो छोड़ देता है, वो संतुष्ट नहीं होता। तो इतने ढेर सारे संप्रदाय होने का कारण क्या है? इतने ढेर सारे संप्रदाय होने का यही एकमात्र कारण है कि धर्म के आचरण को या धर्म को कैसे समझा जाए, उस समझ को विकसित करने के लिए हम क्या करें, ऐसा कि वो सही से विकसित हो। वो एक असंतोष के स्तर पर हमेशा व्याप्त रहती है। कहीं भी कोई व्यक्ति उसको पढ़ करके किसी दूसरी जगह जान करके संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए इतने संप्रदाय बन गए हैं। इस उम्मीद में कि शायद वो संप्रदाय नहीं कर पा रहा, तो हमने शायद अब जो बनाया है वो ज़्यादा बेहतर है, ये शायद कुछ कर पाएगा। निश्चित रूप से चीज़ें इवॉल्व होती हैं। एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय का जन्म, दूसरे संप्रदाय के पैरेलल तीसरे का जन्म, तो कहीं न कहीं नए-नए विचार देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सारे विचार भी आपस में एक-दूसरे के टकराव का ही कारण बनते हैं, असंतोष का ही कारण बनते हैं। इसीलिए सत्य को अगर आप धर्मों में, संप्रदायों में, किताबों में खोजेंगे तो सत्य कभी नहीं मिलेगा। निस्तार का मार्ग केवल आत्मा है, आपको अपनी आत्मा तक जाने का प्रयास करना है। आपको अपने बोध तक जाने का प्रयास करना है। ठीक है? आगे ये बताया गया है कि हमें स्वयं अपने को स्वत्वनिष्ठ करना होगा। यानी हमें अपने ऊपर निष्ठा रखते हुए कि हम ही जो हमारा वास्तविक रूप है ना, वही सब कुछ है। हमें स्वयं अपने पर स्वत्वनिष्ठ होकर के, यानी कि हमारे भीतर ही कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं, लेकिन हाँ, कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसी ऊर्जा है, जो कि हमारे अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाती है। तो हमें उसी वास्तविक स्वरूप में अपने आप को स्थित करना होगा। और हमारे पास सत्य का एक लेश भी है, यानी छोटा-सा टुकड़ा भी सत्य का है, तो वो उसे प्रकट कर देगा। इसका क्या मतलब है कि सत्य का लेश भी, यानी सत्य का एक छोटा-सा टुकड़ा भी हमारे पास है, तो भी आत्मा को वो प्रकट कर देगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, सत्य का लेश, लेश का मतलब क्या है? जैसे भगवत गीता का एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। अगर भगवत गीता का एक भी श्लोक आपको समझ में आ रहा है, आपको आ गया है अच्छे से, तो आप ये समझ जाइए कि पूरी भगवत गीता को समझने में आपको गुरु की सहायता से बहुत ही कम समय लगने वाला है। बहुत ही कम समय, या फिर हो सकता है लगे भी ना।
अगर आपको लेश मात्र भी समझ में आ गया है, सत्य का बोध किसी एक श्लोक में भी करा दिया गुरु ने, किसी एक श्लोक में, तो भी आप क्या कर लोगे, पूरी की पूरी भगवत गीता के माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप को, सत्य के स्वरूप को समझ जाओगे। सत्य का लेस भी उसे प्रकट कर देगा। ये यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि सत्य क्या है? भाई अगर आप किसी मशीन की बात करें, तो उस मशीन का सत्य क्या है? उसकी मशीनरी ही उस मशीन का सत्य है। आप उस मशीनरी में घुसो और किसी एक कंपोनेंट तक पहुँच जाओ और उस कंपोनेंट तक पहुँचने के बाद ये पता कर लो कि आखिर में ये कर क्या रहा होगा? इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा इस पूरी मशीनरी में, इस छोटे से कंपोनेंट का? तो उससे जुड़े हुए, उस छोटे से जुड़े हुए जो कंपोनेंट या मशीनरी से जो आपको सत्य का पता लगेगा, उससे आपको पूरा का पूरा सत्य पता करने में, पूरी मशीनरी का सत्य पता करने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए अगर सत्य का लेश भी आप तक पहुँच गया है, जो भी आप तक पहुँच गया है, जो कि सत्य है, उस मशीनरी को लेकर के, उसके बाद आप अपने आप को प्रकट करने से, यानी अपनी आत्मा को प्रकट करने से नहीं रोक पाएँगे। प्रकट होने का मतलब ये नहीं कि सामने आके खड़ी हो जाएगी। प्रकट होने का मतलब ये है कि आपको उसका बोध हो जाएगा। ठीक है? आगे ये बताया गया है कि गोचर संसार, गोचर का मतलब होता है एक ऐसा वर्ल्ड जो कि लगातार ट्रांजिशन में है, तो और ये संसार लगातार ट्रांजिशन में है भी। तो ये गोचर संसार सदा परिवर्तित हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। और ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो परिवर्तन लगातार हुए जा रहे हैं इस संसार में? उसका कारण एक ही है कि ये संसार अंत में परिवर्तनातीत, यानी कि परिवर्तनों से हट करके एक ऐसी स्थिति में जाना चाहता है जहां पे और कोई परिवर्तन हो ही ना रहे हों। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि आपके जीवन में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए, कोई ऐसी चीज जो कि आपको ठीक नहीं लग रही, आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि अचानक से ही किसी फालतू के केस में, जैसे आप इनकम टैक्स के किसी केस में फंस गए, कहीं से क्योरी आ गई और सख्ती से आपसे सवाल पूछ लिया गया कि इसका जवाब दीजिए, अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहिए। तो अगर इस तरह की कोई चीज आ जाती है, तो क्या होगा? उस स्थिति में आप क्या करेंगे? एक प्रकार का ये अवांछनीय परिवर्तन है आपके जीवन में, जो अचानक से हुआ है। इस परिवर्तन को हटा करके हटा देना है। इस पर ये जो परिवर्तन हुआ है ना, इसके बीज को ही मिटा देना है कि ये जो परिवर्तन हुआ है कि भई कोई मुझसे पूछ रहा है, मुझे अपने आप को पाक साफ और दाग रहित करके अब अपने आप को दिखाना है। क्या इसका मतलब ये है कि आप बैठे रहोगे? बैठे नहीं रहोगे। इसका मतलब ये है कि आप लगातार उस परिवर्तनातीत अवस्था, यानी कि मेरा ये दाग धुल जाए, उसके लिए आप क्या करोगे? लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, उस परिवर्तन से लड़ते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो हम सब और ये संसार कुछ और नहीं कर रहा है। ये संसार बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, उस परिवर्तनों से लगातार लड़ रहा है और अंत में पहुँचना कहाँ चाहता है? अंत में ऐसी स्थिति में पहुँचना चाहता है जहाँ पे वो बेदाग साबित हो, यानी कि परिवर्तनातीत स्थिति में हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके घर में अगर ऐसा हो गया, आपके ऊपर इनकम टैक्स का आरोप लग गया कि आपने कुछ कहीं गड़बड़ की है लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, तो आप भाग-दौड़ शुरू करेंगे। भाग-दौड़ क्या है? यही परिवर्तन के साथ होने वाला युद्ध है और यही बात यहाँ बताई जा रही है कि हम सब लगातार परिवर्तन से युद्ध कर रहे हैं और हम परिवर्तनातीत होना चाहते हैं, यानी कि परिवर्तन होने ही बंद हो जाएँ। हम उस स्थिति में जाना चाहते हैं जहाँ पे परिवर्तन ही रुक जाए। और ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि आप मन से सोचते होंगे। आप कहेंगे कि मैं तो सोचता ही नहीं हूँ, ऐसा क्या बात कर रहे हो? ये नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब ये है कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर कहना ज़्यादा सही नहीं होगा। आपका जो सेल्फ है, यानी आपकी जो एनर्जी है, आप जिस चीज़ से बने हो, जिसे आत्मन कहते हैं, जिसे सुप्रीम एनर्जी कहते हैं, जिस चीज़ से आप बने हो, वो क्या कर रही है इस पूरे संसार में बाय डिफ़ॉल्ट आपके जानकारी के बिना, आपके चाहे आपके जाने ना जाने बिना भी उसी तरफ ये भाग रही है जहाँ पे इसको अपरिवर्तनातीत, यानी कि परिवर्तनातीत, यानी कि परिवर्तन बिना परिवर्तन की स्थिति में, जहाँ केवल शांति है, जहाँ परिवर्तन है ही नहीं, उस स्थिति में बाय डिफ़ॉल्ट जाना है। ये उसका स्वभाव है, उस ऊर्जा का, और हम उसी ऊर्जा से बने हैं। इसी वजह से हमें पता ना होते हुए भी हम लगातार जो भाग-दौड़ अपने जीवन में कर रहे हैं, चाहे गाड़ी, बंगला, कुछ भी, घर, इन सब चीज़ों को लेकर के जितनी भी भाग-दौड़ हमारे जीवन में चल रही है, वो क्यों चल रही है? वो केवल और केवल इसलिए चल रही है क्योंकि अंत में हम परिवर्तनातीत हो जाना चाहते हैं। यानी ये जितने भी परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहे हैं, ये परिवर्तनों की ज़रूरत ही ना पड़े, हम एक जगह आके रुक जाएँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि आराम से बुढ़ापा कटेगा। ये आराम से बुढ़ापा कुछ और नहीं है, यही परिवर्तनातीत अवस्था को प्राप्त करने की चाहत है। यानी चेंजेस से परे हो जाना,
चेंजेस हो ही ना, अब मेरे जीवन में चेंजेस करने ही ना पड़े, चेंजेस के अगेंस्ट मुझे भागना ही ना पड़े। एक मकान बन जाए, घर बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, मैं आराम से रहूं, सुबह शाम बच्चों को देखूं, उनके साथ खेलूं, थोड़ा बगीचे में टहलाऊं, थोड़ी कुछ किताबें लिख लूं, कुछ पढ़ लूं, राइट, न्यूज देख लूं, और पूरे दिन ऐसे करके मैं अपना समय निकाल दूं। राइट, आराम से दिन गुजरेंगे। तो ये जो आराम से दिन गुजरेंगे की जो मानसिकता है ना, ये क्या है? यही परिवर्तनातीत अवस्था को प्राप्त करने की चाहत है। एक ऐसी अवस्था जहां पे आपको किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुभव ही ना हो, चाहिए ही नहीं आपको। इनफैक्ट हमें परिवर्तन चाहिए ही नहीं। मैं आज ही चाहता हूं कि किसी तरीके से इतने रुपए हो जाए ना तो नौकरी छोड़ दूंगा। ये क्यों चाह रहा हूं? क्योंकि परिवर्तन, जो नौकरी है, वो क्या है? वो मेरे जीवन में होने वाले लगातार परिवर्तनों से लड़ने की मेरी जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से ही ये नौकरी मैं कर रहा हूँ। ये नौकरी में जितने भी झंझट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कभी अच्छा दिन गुजरता है, कभी बुरा, ये सब क्या है? ये सब के सब इस परिवर्तनशील अवस्था से भाग जाने या फिर इस इसका हल निकालने की ओर ही हमारे मन को चलाने की वजह से ऐसा होता है। आगे ये बताया गया है कि हम सब भी उसी अवस्था की ओर भाग रहे हैं। केवल ये बाहर की प्रकृति नहीं, हम सब भी उसी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। सृजनात्मक मन सदैव सृजन कर रहा है। अगर आपने द होली साइंस नाम की बुक पढ़ी हो तो उसमें यही बताया गया है कि जो मनस है, यानी जो मन है, वही वो तत्व है जिससे इस संसार का निर्माण होता है, और वही क्या है? माया है। मनस ही एक तरीके से माया है। उसी से पूरे के पूरे संसार का निर्माण होता है, मनस तत्व से ही इसका निर्माण होता है। और मनस तत्व सदैव अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में पड़ा रहता है, प्रपंच में पड़ा रहता है। वो नहीं सोच पाता कुछ और, वो उसी में पड़ा हुआ है। सृजनात्मक मन सदैव सृजन कर रहा है और अपनी ही सृष्टि के प्रपंच में पड़ा है। सृष्टि ने ही ईश्वर का अनुसंधान किया और सृष्टि ही प्रत्येक आत्मा में उस ब्रह्म का अनुसंधान करती है। सृष्टि का महत्व यहाँ बताया गया है कि सृष्टि ने ही ईश्वर का अनुसंधान किया। इस सृष्टि में ही वो तरीका है, वो रास्ता है जिससे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ईश्वर का अनुसंधान यानी कि उस परम ऊर्जा का अनुसंधान किया जा सकता है। ठीक है? और सृष्टि ही प्रत्येक आत्मा में उस ब्रह्म का अनुसंधान करती है। कुल मिलाकर के सृष्टि ही हर एक आत्मा में, जब आप आत्मा तक पहुंच जाते हो तो उस आत्मा में उसी परमात्मा के गुण हैं या फिर वही आत्मा ही परमात्मा है। इस बात की समझ भी इसी प्रकृति में रहते हुए ही तो हमें महसूस होती है। इसलिए सृष्टि का महत्व भी है। सृष्टि ने ही ईश्वर का अनुसंधान किया और सृष्टि ही प्रत्येक आत्मा में उस ब्रह्म का अनुसंधान करती है। हम भागे चले जा रहे हैं जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप ही परिवर्तनातीत है। निश्चित रूप से हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो परिवर्तनातीत है। वो परिवर्तन, असल में वो परिवर्तन नहीं चाहता जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो परिवर्तनातीत है, उसे कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, ना उसका परिवर्तनों पे, ना ही उस पे परिवर्तनों का कोई असर पड़ता है। ठीक है? लेकिन जो मनस है, जो हमारे भीतर मन है ना, वो भगाता है हमें। इसलिए मन की वजह से जो प्रवृत्तियां हमारे भीतर आती हैं, उन प्रवृत्तियों को हमें रोकना होगा। उसके लिए योग का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे यही बताया गया, अगर हम अपनी वृत्तियों को रोक लें तो हम स्वयं जान जाएंगे कि हम क्या है। जैसे ही आप वृत्तियों को रोकते हो, वैसे ही आप तरंग के रूप में स्थिर हो जाते हो। एक सिंपल हार्मोनिक वेव जो होती है, बिल्कुल सही वेव बन जाती है, जिसको चिंता नहीं है, जिसको कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो क्या करता है? जिसको चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वो क्या करता है? वो अपने आप को भीतर से जानने का और अच्छा प्रयास कर सकता है, या उस तक पहुंच सकता है। क्योंकि जब तक ये परिवर्तन है, जब तक मन आपका इधर-उधर की चीजों में उलझा है, तब तक अपने भीतर आप जान ही नहीं पाओगे, अपने भीतर के अनुभवों को देख ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने भीतर के अनुभवों को देखने के लिए, जो कि आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है, उसके लिए अपनी वृत्तियों को रोकना होता है। हम खुद को शरीर समझ बैठे हैं और इसके परिवर्तनों के साथ एकाकार होकर रहते हैं। हम लोग शरीर के अतिरिक्त कुछ और जानते ही नहीं है, और इसीलिए इसके परिवर्तनों के साथ एक हो जाते हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ एक हो जाते हैं कि हाँ, ये बदल रहा है तो मैं भी बदल रहा हूँ। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये जो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जो भीतर से जानता है ना, वही जो है उस आत्मा का स्वरूप है। उसका एक अंश है जो भीतर से ये जानता है, जो कहता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो दो चीजें हैं। एक तो ये कि मैं, जो कि उसके भीतर है, जो कि जान रहा है कि पहले मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हूँ। अगर हम शरीर होते तो बूढ़ा होने के साथ साथ हम जवान थे, कभी ये भी भूल जाते। होता कि नहीं होता? जैसे हम सपने में जाते हैं तो वास्तविक जीवन वो भूल जाते हैं, और वास्तविक जीवन में आते हैं तो कुछ देर बाद सपने भी गायब हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम खुद को शरीर समझ बैठे हैं और हम शरीर ही होते, मान लो एक बार को हम शरीर ही होते, तो कल जब मैं जवान था और आज जब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो जवानी का समय तो मुझे याद ही नहीं रहना चाहिए था, लेकिन वो मुझे याद रहता है। इसका मतलब है कि कोई है,
हमारे भीतर कोई और ऊर्जा है जो कि याद रखती है, बुढ़ापे से लेकर के आखिरी समय तक, जब हम मरने वाले होते हैं, तब तक याद रखती है, तब तक याद रखती है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हम जवान थे, हम ये थे, वो थे। तो अगर हम शरीर होते तो बूढ़े होते ही हम बूढ़े हो जाते, फिर हमें जवानी याद नहीं रहती, राइट? फिर हम शरीर के साथ हमेशा एकाकार रहते, लेकिन हम हमेशा एकाकार यानी कि यूनिफाइड नहीं रहते। हमें पता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, कल हम जवान थे, तो ये जिसे पता है कि मैं कल बूढ़ा था, मैं आज बूढ़ा हूँ, कल जवान था, ये है कौन? यही वो जीव है, यही वो पुरुष है, ठीक है? जो जानता है। इसी को जानने की प्रयास के लिए, इसी को जानने के लिए अध्याय नंबर 13 जो भगवत गीता का है, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहां पर जाकर के अगर आप देखें तो अध्याय नंबर 13 में इसके बारे में बड़े डिटेल में समझाया गया है, ठीक है? प्रकृति, पुरुष और चेतना, इसके विषय में बड़े अच्छे से समझाया गया है। सारे परिवर्तन मन के स्तर पर ही हैं, उन सभी परिवर्तनों से परे हो जाने पर ही उस सत्य के दर्शन हो जाते हैं। हमें अपने शरीर और आत्मा को अलग-अलग देखना है, इसका अभ्यास करना है। कुल मिलाकर के जो योग का अभ्यास है, वो कुछ और नहीं कराता। वो आपके शरीर और आपकी आत्मा, उन दोनों को अलग करके देखना सिखाता है और इसके लिए शुरुआत कहाँ से होती है? यम नियम का अभ्यास कराया जाता है। जब यम नियम का अभ्यास कराया जाता है, तो यम और नियम के अभ्यास से ही वृत्तियों को रोका जा सकता है। यम का मतलब होता है कि हमारा सामाजिक आचरण कैसा हो, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, वो होता है यम। और नियम की जब बात होती है, तो उसका मतलब होता है कि हम स्वयं अपने लिए कौन से नियम बना रहे हैं। सुबह 5 बजे उठना है, खाना एक समय पे खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठ जाना है, ये जो कुछ नियम बनाते हैं, इन्हीं को नियम कहते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या कह सकते हैं, कितना उचित है कहना, कितना अनुचित है कहना, दूसरों के सामने कैसे रहना, कैसे बैठना, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? यम के अंदर आती हैं। तो यम का संबंध दूसरों के साथ हमारे व्यवहार से है और नियम का संबंध हमारा हमारे साथ क्या व्यवहार हो, उससे है। ठीक है? आई होप कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जितना मेरी शक्ति है, जितनी ईश्वर की कृपा है, उसके अनुसार मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगला अध्याय, अध्याय नंबर 8 हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।